हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का वन शॉट। और जो है हमारी वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि डीयू सोल में पढ़ते हो, बीकॉम कर रहे हो और एनसी वेब के बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन उनका सेमेस्टर वन होना चाहिए। इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो हमारी वीडियो एग्जाम के ओरिएंटेड है, मतलब आप अगर पेपर के एक दिन पहले भी इस वीडियो को ढंग से देखते हो तो आप पेपर में 100% पास होने के सोच सकते हो। इस वीडियो में तो मैं क्वेश्चन करा रखा है, अगर ढंग से करके पेपर में लिख के आते हो जो मैंने बता रखा है जैसे, तो आप पेपर में 100% पास हो जाओगे। पास्ट ईयर मैंने कवर करा रखे हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रखे हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9990836773। अगर आपको कोई भी क्वारी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और हाँ, जिसको भी अगर नोट्स परचेज करने हो आप तब भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप। हमारे नोट्स का प्राइस ओनली 29 रुपीज है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड व्हाई इज इट नीडेड। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा एक्चुअली होता क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ने लगी बिजनेस के अंदर। ठीक है, चलिए जानते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, मैसेज और इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू बिजनेस वर्क। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को, हमारे किसी आइडिया को, मैसेज को और किसी इंस्ट्रक्शन को जो कि बिजनेस के वर्क से रिलेटेड होता है। It includes talking, writing, emailing, meeting, reports, phone call यूज इन एन ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमारी चीजें आती हैं जैसे कि टॉकिंग, बातें करना, राइटिंग करना, ईमेल करना, मीटिंग, हमारी रिपोर्ट्स, हमारे फोन कॉल्स जो कि एक ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होते हैं। अब वाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड। अब हमें बिजनेस कम्युनिकेशन की नीड क्यों होगी बिजनेस के अंदर, चलिए जानते हैं। इट हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देयर वर्क क्लियरली। ये एम्प्लॉय की मदद करता है जानने में कि उसका काम क्या है कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर। इट हेल्प इन गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन। ये हमारी मदद करता है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन देने में हमारे किसी एम्प्लॉय को, पीपल को। इट हेल्प वर्कर एंड मैनेजर शेयर आइडियाज। ये हमारी मदद करता है वर्कर और मैनेजर को कि वो अपने आइडिया पसंद कर शेयर कर सकते हैं हमारे टॉप मैनेजमेंट के पास। अगला आता है हमारा, इट अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड मिस्टेक। ये हमारी कंफ्यूजन को और मिस्टेक को अवॉइड करता है। इट हेल्प इन गुड रिलेशन विद द कस्टमर एंड स्टाफ। ये हमारी मदद करता है गुड रिलेशनशिप बनाने में हमारे कस्टमर के साथ एज वेल एज हमारे स्टाफ के साथ। जब हमारा गुड रिलेशनशिप होगा तभी हमारी बिजनेस की ग्रोथ हो पाएगी। इट हेल्प द बिजनेस वर्क स्मूथली। ये हमारी मदद करता है कि बिजनेस के जो ऑपरेशन है वो स्मूथली रन कर सके, उनमें कोई एरर ना आए, कोई दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर क्या क्या होते हैं। बैरियर मतलब रुकावटें जो हमारी एक कम्युनिकेशन को पूरा होने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कुछ बोला लेकिन कम्युनिकेट करा, लेकिन बी ऐसे रास्ते में कुछ वो बैरियर्स आ गए कि ए की बात बी तक पहुंच ही नहीं पाई। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को व्हाट्सअप करा लेकिन ए का नेट चालू नहीं था, बी का नेट चालू नहीं था। या ए ने कुछ चिल्ला के बोला लॉन्ग डिस्टेंस पे, लेकिन रास्ते में बहुत नॉइस था, एक प्रॉपर चैनल नहीं बन पाया उनके बीच में वॉइस कम्युनिकेशन होने का, तो वॉइस पहुंच नहीं पाई ए की बी तक। तो वो बैरियर जानते क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा लैंग्वेज बैरियर। वैन पीपल आर डू नॉट अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज और वर्ड्स। लैंग्वेज बैरियर का मतलब क्या हो गया, मान लो ए है हमारा यूएसए साइड का है, बी हमारा इंडिया का है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने इंग्लिश में कुछ बोला लेकिन बी को समझ नहीं आया, बी ने हिंदी में कुछ बोला, ए बोला ये क्या बोल गया भाई। वही हमारा लैंग्वेज बैरियर कि दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज आती नहीं है तो समझ नहीं पा रहे, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे एक दूसरे की फीलिंग्स को। सेकंड हमारा नॉइस बैरियर क्या होता है, लाउड साउंड, फोन इश्यूज और डिस्टर्बेंस वाइल टॉकिंग। नॉइस बैरियर का मतलब क्या हो गया, जब हमारी आवाज ज्यादा तेज हो जाती है, लाउड साउंड हो जाता है हमारा, फोन में कोई इशू होता है हमारा, ये डिस्टर्बेंस हो जाती है हमारी बात करते वक्त। थर्ड है हमारा पुअर लिसनिंग, व्हेन द लिसनर इज नॉट पेइंग अटेंशन। अब ए है वो बी को कुछ बोले जा रहा है लेकिन बी का ध्यान अपने मोबाइल की तरफ है, वो ए बोल रहा है कुछ समझ ही नहीं, सुन ही नहीं रहा उसको, बी का प्रॉपर अटेंशन नहीं है की तरफ, वो हमारा एक बैरियर बन जाता है। फोर्थ है हमारा इमोशनल बैरियर, एंगर, फियर, स्ट्रेस, मूड अटैच अट्रैक्ट अफेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग। इमोशनल बैरियर मान लो ए हमारा बी है, ए बी को कुछ बोले जा रहा है लेकिन बी बैठा है बहुत गुस्से में, तो ए जो बोल रहा है वो बी सुनेगा ही नहीं क्योंकि वो गुस्से में बैठा है, उसे बस गुस्सा निकालने किसी तरीके से अपनी। फिफ्थ है हमारा रॉन्ग मैसेज, मैसेज इज नॉट क्लियर और इनकम्प्लीट। मैसेज जो है हमारा पूरा है ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं है। मान लो कि ए बी को बोलना चाह रहा था कि चाय बन गई आगे पी लो, लेकिन उस तक पहुंची गया मैसेज बी तक कि चाय बन गई है, उसने ये नहीं बोला पी लो आगे, पूरा मैसेज नहीं पहुंच पाया, हमारा मैसेज क्लियर नहीं है या इनकम्प्लीट है हमारा।
सिक्स्थ आता है हमारा कल्चरल बैरियर, डिफरेंट हैबिट, बिलीफ, वेज ऑफ थिंकिंग। कल्चर बैरियर का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट हैबिट है, एक बंदा हमारा हिंदू है, एक हमारा भाई मुस्लिम है, उन दोनों के कल्चर अलग है, हैबिट अलग है, सब कुछ अलग है, उनका वे ऑफ थिंकिंग ही पूरा अलग है, हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है, आप देख सकते हैं जैसे कि आजकल जो चल रहा है। सेवंथ हमारा फिजिकल बैरियर, डिस्टेंस, पुअर नेटवर्क, लैक ऑफ प्रॉपर टूल। हमारा फिजिकल बैरियर आ जाते हैं, जैसे कि डिस्टेंस हो, ए और बी के बीच में ज्यादा डिस्टेंस हो, वो सुन ही नहीं पा रहे दूसरे को, पुअर नेटवर्क हो इनके बीच में, और लैक ऑफ प्रॉपर टूल हो, उनके बीच में एक प्रॉपर टूल ही नहीं है कि वो एक बात को कम्युनिकेट कर सके, ए बी को कम्युनिकेट कर सके। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ ईमेल इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर हमारा ईमेल का क्या मतलब होता है, क्या यूज होता है। ईमेल का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। रोल ऑफ ईमेल इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ईमेल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ईमेल जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, कि जैसे कि इट इज अ फास्ट वे टू सेंड मैसेज, ये हमारा एक सबसे फास्ट वे है, फास्ट वे है, सबसे फास्ट नहीं, फास्ट वे है मैसेज को सेंड करने का। अगर टॉप मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉय को कुछ बात बतानी है एक प्रोफेशनल लेवल में, तो वो ईमेल करता है। सेकंड हमारा, इट हेल्प इन सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल एट अ सेम टाइम। अगर एक बंदे को बहुत सारे लोगों को एक ही सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो ये हमारी मदद करता है कि हम एक ही बार में सब लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक बिजनेस के अंदर कोई नया रूल आया और उसको अपने सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर को पहुंचानी है, तो वो हेड मैनेजमेंट क्या करेगी कि वो ईमेल करेगी इन सब मैनेजमेंट को, सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को। इट इज इजी टू सेंड डॉक्यूमेंट, फाइल और रिपोर्ट, ये एक इजी वे है कि डॉक्यूमेंट को हम सेंड कर सकते हैं, किसी फाइल को सेंड कर सकते हैं, या रिपोर्ट को सेंड कर सकते हैं। इट कीप्स अ रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ मैसेज, अब ये हमारा मदद करता है कि रिटर्न रिकॉर्ड बना रहे हैं हमारा मैसेजेस का, कि मैंने इसको मैसेज सेंड किया था, प्रूफ बना रहे हैं हमारे पास। इट सेव टाइम, मनी एंड पेपर, ये हमारा टाइम भी बचाता है, क्योंकि ये फास्ट वे होता है तो मैं कहीं टाइम हमारा ज्यादा खर्च नहीं होता। पहले क्या होता था कि हम चिट्ठी भेजते थे, एक बने से दूसरे चिट्ठी भेजते थे, तो उसमें पहले ले जाने में टाइम लगता था, 3-4 दिन में हमारी चिट्ठी पहुंचती थी। आज के टाइम में ईमेल कर दो, व्हाट्सअप कर दो, बहुत आ गया जरिया, ये हमारा पैसा बचाता है, क्योंकि ईमेल हमारा फ्री है, फ्री टू यूज है, हमारा पेपर बचाता है। इट हेल्प इन क्लियर एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये हमारी मदद करता है क्लियर और फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो हमारा एक बिजनेस के अंदर एक फॉर्मल लेवल पे होती है। फॉर एग्जांपल, एक टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट है, अगर लोअर मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट को कोई बात बतानी है तो एक फॉर्मल वे के अंदर बताएगा, जैसे कि पहले लोअर मैनेजमेंट अपना मिडिल मैनेजमेंट को बताएगा, उसमें अपने हेड को बताएगा, वो हेड अपने टॉपर को वो बताएगा, टॉप मैनेजमेंट को बताएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड बिजनेस रिपोर्ट, एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट के फीचर क्या क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट होती है, जो गुड बिजनेस रिपोर्ट होती है, उसका जो पर्पस होता है वो एक क्लियर पर्पस होता है। द रिपोर्ट शुड हैव क्लियर एम, जो रिपोर्ट होता है, जो एम होता है रिपोर्ट का, वो एक क्लियर एम होना चाहिए। द रीडर शुड नो व्हाई द रिपोर्ट इज रिटन, जो पढ़ने वाला रीडर है, जो टॉप मैनेजमेंट जो भी रिपोर्ट को पढ़ रहा है, उसे पता हो कि रिपोर्ट किस लिए बनाई गई है, शुड नो। सेकंड है हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है एक रिपोर्ट के अंदर वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, जो रीडर है उसको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये इंफॉर्मेशन सही है। ऑल फैक्ट्स फिगर्स शुड बी आर करेक्ट, जितने भी फैक्ट लिखे गए हैं, जितनी भी फिगर्स लिखी गई है, जितने भी अमाउंट लिखे गए हैं, वो सारे करेक्ट होने चाहिए, उनमें 1% की भी गलती नहीं होनी चाहिए एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट के अंदर। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट, एक गलत इंफॉर्मेशन जो है हमारा गलत रिजल्ट दे सकती है हमारा बिजनेस के अंदर, जो कि अफेक्ट करेगी हमारे बिजनेस को। थर्ड आता है हमारा सिंपल लैंग्वेज, द रिपोर्ट शुड बी रिटन इन इजी एंड सिंपल वर्ड्स सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट, जो हमारी रिपोर्ट होती है वो एक इजी और सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखी जानी चाहिए, ताकि जो भी उसको पढ़ने वाला बंदा है उसको समझ में आ सके, वो लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। फोर्थ है हमारा शॉर्ट टू द पॉइंट, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड, द रिपोर्ट शुड नॉट बी टू लॉन्ग, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करना चाहिए हमें एक रिपोर्ट के अंदर, एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट के अंदर। द रिपोर्ट शुड नॉट टू बी लॉन्ग, ये नहीं कि आपकी रिपोर्ट बहुत लंबी है, आपको बस बताना था कि हमारा प्रॉफिट लॉस कितना है, आपने पहले बताया प्रॉफिट लॉस होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, आपने एक पेज की जगह 4 पेज बना के रख दिए, ये एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई इज एक्टिव लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट,
एक एक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। एक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग केयरफुल्ली एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। मतलब कि जब सामने वाला बंदा है, पर्सन है, वो क्या बोल रहा है, हम उसको ध्यान से सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को कुछ बोल रहा है लेकिन बी उसको सुन नहीं रहा, तो वो एक्टिव लिसनिंग नहीं होगी। लेकिन अगर वहीं पे बी उसको ढंग से सुन रहा है ए की बात को, कि वो ए बोल क्या रहा है, पूरा ध्यान लगा के, तो वो एक्टिव लिसनिंग होगी। अपना बी पूरा ध्यान लगा के सुनना है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द मैसेज क्लियरली। ये हमारी मदद करता है अंडरस्टैंड करने में मैसेज को क्लियरली, हम मैसेज को क्लियरली समझ पाएंगे। इट रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन। ये हमारी रिड्यूस करने में मदद करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को और कंफ्यूजन को। इट शोज रिस्पेक्ट टू द स्पीकर। ये रिस्पेक्ट शो करता है हमारे स्पीकर को। अब ए बी को कुछ बोल रहा है और बी उसको ढंग से सुन भी रहा है, तो ए को लगेगा हाँ भाई बी मेरी बात सुन रहा है, तो ये उसको और अच्छे से सुनाने की, समझाने की कोशिश करेगा। इट हेल्प इन गिविंग द राइट रिप्लाई। ये हमारी मदद करता है एक सही रिप्लाई देने में। ए बी को बता रहा है, जैसे कि अभी वो राजस्थान में एक पहाड़ टूटने की वो न्यूज आई थी ना, पहाड़ तोड़ रहे पूरा। बी उसको सुन रहा है ढंग से, तो बी उसको एक सही से रिप्लाई दे पाएगा कि हाँ भाई वो तोड़ रहे हैं, उसको ऐसा नहीं तोड़ना चाहिए, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए उसको। सेकंड है हमारा, इट बिल्ड ट्रस्ट एंड गुड रिलेशनशिप। ये हमारा ट्रस्ट को और एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाने में मदद करता है दोनों के बीच में। इट हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इजीली। ये हमारी मदद करता है कि हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ एन ओरल प्रेजेंटेशन। एक ओरल प्रेजेंटेशन के हमारे मेन स्टेजेस क्या होते हैं, किस स्टेजेस से वो होकर गुजरती है हमारी एक ओरल प्रेजेंटेशन, चलिए जानते हैं। एक ओरल प्रेजेंटेशन हमारी 3 तरीके के मेन स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड होती है। सबसे पहला होता है हमारा एक इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आती है हमारी बॉडी, उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। जैसे हमारा लेटर होता था, हम पहले इंट्रोडक्शन देते थे हमारा टॉपिक क्या है, उसके बाद हम बॉडी लिखते थे और फिर हम कंक्लूजन लिखते थे। सेम हमारा एक प्रेजेंटेशन होता है। चलिए इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या क्या आता है। द स्पीकर ग्रेट्स द ऑडियंस प्रॉपरली पोलाइटली। जो हमारा स्पीकर होता है, जो बंदा और प्रेजेंटेशन दे रहा है ओरली, वो ग्रीट करता है ऑडियंस को पोलाइटली, मतलब कि हाय हेलो ऐसे करके ग्रीट करता है। द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन इज इंट्रोड। फिर जब ग्रीट के बाद वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है हमारी ऑडियंस को, हमारी पब्लिक को, जो भी उसको प्रेजेंटेशन सुन रही है। थर्ड आता है हमारा, द पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन इज एक्सप्लेन। मेन पर्पस क्या है इस प्रेजेंटेशन को देने का, वो एक्सप्लेन करता है। जैसे कि एक पानी, पहले हमारे इंडिया में पानी की बहुत कमी हो रही थी, पानी बहुत वेस्ट हो रहा था हमारा, तो जो ओरल प्रेजेंटेशन वाले थे हमारा टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं कि सेव वाटर, पानी को बचाओ। एक टॉपिक को प्रेजेंट, जो मेन टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करता है। इट हेल्प टू कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। ये हमारी मदद करता है अटैच करने में अटेंशन को ऑडियंस की, ठीक है। सेकंड आता है हमारा बॉडी। क्या होता है बॉडी में, हमारा सारा मेन कंटेंट आता है प्रेजेंटेशन का एक। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये जो है हमारा एक मेन पार्ट होता है प्रेजेंटेशन का। द स्पीकर एक्सप्लेन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वन बाय वन। जो स्पीकर होता है हमारा एक्सप्लेन करता है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वन बाय वन, एक बाय एक करके। इसका एग्जांपल, फैक्ट्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन आर यूज। इसके अंदर एग्जांपल यूज करते हैं, हम फैक्ट्स यूज करते हैं और सिंपल एक्सप्लेनेशन यूज करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को इजीली समझ में आ जाए। द आइडिया आर एक्सप्लेन क्लियरली सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। जो हमारा आइडिया है उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि हर कोई उसको अंडरस्टैंड कर सके, जिसको उसकी नॉलेज नहीं है उसको भी एक बार में सुनकर वो एक्सप्लेन, जो हमारा टॉपिक है वो समझ में आ जाए। थर्ड आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है जो भी हमने ऊपर सारा बताया है उसको एक छोटी चीज में बताना करके। द स्पीकर रिपीट द मेन पॉइंट्स इन शॉर्ट। जो स्पीकर है वो रिपीट करता है हमारे सारे मेन पॉइंट्स को छोटे में। द प्रेजेंटेशन इज क्लोज्ड इज इन अ क्लियर एंड पॉइंट पोलाइट वे। जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है हम उसको खत्म करते हैं क्लियर वे में, कि सामने वाले को कोई डाउट ना रहे उसके माइंड के अंदर, और एक पोलाइट वे में, एक शांत तरीके के रास्ते में। अगला था फिर, द स्पीकर में थैंक द ऑडियंस और इनवाइट क्वेश्चंस। जो स्पीकर है वो थैंक यू करता है ऑडियंस को उसको ध्यान से सुनने के लिए, और इनवाइट करता है क्वेश्चन को, कि वो क्वेश्चन पूछता है कि इसको सामने वाले ऑडियंस को कोई क्वेश्चन अलाउ होता नहीं है दिमाग के अंदर कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो सामने वाले। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मेंशन सम रूल्स ऑफ ईमेल एटिक्वेट। ईमेल एटिक्वेट के कुछ रूल बताओ, चलिए जानते हैं। ईमेल एटिक्वेट का मतलब होता है मींस द राइट वे टू राइट और सेंड ईमेज। ये इसका मतलब होता है एक सही तरीका एक ईमेल को लिखने का और सेंड करने का, ठीक है। रूल जानते हैं। सबसे पहला रूल होता है हमारा, राइट अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन मतलब कि एक इंपॉर्टेंट हेडिंग,
पूरे टॉपिक की, उसका एक मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल हमारा मेन टॉपिक है वो है पानी को बचाना, तो उसका मेन सब्जेक्ट क्या होगा, सेव वाटर। ठीक है, मेन सब्जेक्ट उसका क्या है। चलिए, सेकंड है हमारा स्टार्ट द ईमेल विद अ पोलाइट ग्रीटिंग, मतलब कि ईमेल को स्टार्ट करो एक पोलाइट ग्रीटिंग के साथ, जैसे कि हेलो सर, हेलो मैम, ऐसे करके। थर्ड आता है हमारा यूज सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स, सिंपल और क्लियर वर्ड्स को यूज करो हमारे ईमेल के अंदर राइट करने में ईमेल को। डू नॉट यूज र्यूड और एंग्री वर्ड्स, एक बेकार शब्दों को, गुस्से वाले शब्दों को यूज मत करो एक ईमेल लिखने में, एक प्रोफेशनल ईमेल लिखने में। चेक स्पेलिंग बिफोर सेंडिंग, स्पेलिंग चेक कर लो कि आपने भेजने से पहले कि आपने सारी स्पेलिंग सही लिखी है नहीं लिखी है। कीप द मैसेज शॉर्ट एंड क्लियर, जो हमारा मैसेज है उसको शॉर्ट रखो और क्लियर रखो, सामने वाले को ज्यादा लिए नहीं लगे, बोर ना लगे कि इतना सारा ईमेल है पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, क्लियर रखो, मेन पॉइंट टू पॉइंट रखो बस। रिप्लाई ऑन टाइम, सामने वाले ने आपको ईमेल कर दिया, आपको तुरंत रिप्लाई नहीं करना, रिप्लाई करना हमारा टाइम टू टाइम पे रिप्लाई करना है बिल्कुल। एंड द ईमेल पोलाइटली विद योर नेम, ईमेल को एंड करो पोलाइटली, एक शांत तरीके से हमारे नाम के साथ। हमारा नाम क्या एक एज अ सिग्नेचर काम करता है हमारा एक ईमेल के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, अगर पेपर में आपको पूछ लिया तो पॉइंट लिख सकते हो आप इनके बारे में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल समराइजिंग एन एनुअल रिपोर्ट, एक एनुअल रिपोर्ट बनाते वक्त, समराइज करते वक्त हम अपने दिमाग में क्या किन चीजों का ध्यान रखें। चलिए जानते हैं। वाइल समराइजिंग एन एनुअल रिपोर्ट वी शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, हमें इन पॉइंट के बारे में पता होने चाहिए जब एनुअल रिपोर्ट बना रहे हो हम। चलिए जानते हैं कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला है रीड द फुल रिपोर्ट केयरफुली फर्स्ट, सबसे पहला हमें रिपोर्ट बनाने से पहले हमें उस खुद रिपोर्ट को ढंग से पढ़ना है, पहले ढंग से पढ़ना है उस एक्चुअली रिपोर्ट में लिखा गया है। राइट ओनली द मेन पॉइंट्स, हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने हैं उस रिपोर्ट के अंदर। यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, हमें सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करनी है रिपोर्ट के अंदर, ताकि जो रीडर होगा उस रिपोर्ट का उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि लिखा क्या, मेनली कहना क्या चाहता है जिसने लिखा है रिपोर्ट को। डू नॉट ऐड पर्सनल ओपिनियंस, अपने खुद के पर्सनल ओपिनियंस हमें ऐड नहीं करने एनुअल रिपोर्ट के अंदर। कीप द समरी शॉर्ट, जो हमारी समरी होती है उसको शॉर्ट रखो एनुअल रिपोर्ट की एक। शो इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड अचीवमेंट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट को और अचीवमेंट को शो करो। कीप फैक्ट एंड नंबर करेक्ट, जो हमारे फैक्ट होते हैं, जो हमारे नंबर होते हैं रिपोर्ट के अंदर, वो हमारे करेक्ट होने चाहिए। ये नहीं हमारे रिपोर्ट के अंदर हमारी न्यूमेरिकल टर्म्स ही पूरी गलत है तो हमारी बिजनेस की रिपोर्ट, पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज एन ऑफिस मेमोरेंडम एंड व्हाट इज इट्स पर्पस, एक ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है हमारा एक ऑफिस बिजनेस के अंदर। चलिए जानते हैं। एन ऑफिस मेमोरेंडम इज अ शॉर्ट रिटन मैसेज यूज इनसाइड एन ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑफिस मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट रिटन मैसेज होता है जो कि यूज किया जाता है हमारा ऑफिस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, एक शॉर्ट रिटन मैसेज होता है ये। इट इज नॉट सेंड आउटसाइड द ऑफिस, हम इस मैसेज को बाहर नहीं भेजते, आउटसाइड द ऑफिस सेंड नहीं करते इसको। इट इज यूज टू शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिटवीन स्टाफ मेंबर मैनेजर्स डिपार्टमेंट, इसको तब हम यूज करते हैं जब हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है, किनके बीच में, हमारे स्टाफ के बीच में, हमारे मेंबर्स के बीच में, हमारे मैनेजर्स के बीच में और हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। इसका पर्पस क्या होता है, हम पर्पस क्या है इसका ऑफिस मेमोरेंडम का, चलिए जानते हैं। एन ऑफिस मेमोरेंडम इज यूज फॉर मैनी रीजन सच एज, हम ऑफिस मेमोरेंडम को बहुत सारी मैनी रीजन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टू गिव इंस्ट्रक्शन अबाउट वर्क, इंस्ट्रक्शन देना एम्प्लॉय को वर्क के बदले में, वर्क के बारे में। टू इन्फॉर्म स्टाफ अबाउट न्यू रूल्स और चेंजेस, स्टाफ को इन्फॉर्म करना हमारे नए रूल्स के बारे में, कंपनी के नए रूल के बारे में, चेंजेस के बारे में। टू रिमाइंड एम्प्लॉयज अबाउट मीटिंग्स डेडलाइंस और ड्यूटीज के बारे में, एम्प्लॉय को दोबारा याद दिलाना उनकी मीटिंग के बारे में, डेडलाइंस के बारे में, उनके प्रोजेक्ट की जो भी है ड्यूटीज के बारे में उनकी। टू शेयर इंपॉर्टेंट ऑफिस नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस को शेयर करना एम्प्लॉयज के बीच में। टू एक्सप्लेन ऑफिस पॉलिसीज एंड और डिसीजंस, एक्सप्लेन करना हमारे ऑफिस के पॉलिसीज को, हमारे ऑफिस के रूल्स को, डिसीजंस को। टू कीप अ रिटर्न रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर के यूज, हम एक रिटर्न रिकॉर्ड रखें ताकि हमारे पे फ्यूचर यूज के लिए उसको रखें, फ्यूचर रिटर्न रिकॉर्ड को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव राइटिंग, एक इफेक्टिव राइटिंग के हमारे गाइडलाइंस क्या होते हैं, हमारे रूल्स क्या होते हैं लिखने से पहले के, चलिए जानते हैं।
इफेक्टिव राइटिंग मीन्स राइटिंग अ क्लियर सिंपल वे सो दैट द रीडर कैन इजीली अंडरस्टैंड। इफेक्टिव राइटिंग का मतलब क्या होता है, हम राइट करें क्लियर वे में और सिंपल वे में, ताकि हमारे रीडर को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, उसको इजीली समझ में आ जाए उस चीज के बारे में। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, थिंक बिफोर राइटिंग। लिखने से पहले हम सोचें कि हम लिख किस बारे में रहे हैं। डिसाइड व्हाट यू वांट टू से। हम डिसाइड करें कि हम बोलना क्या चाहते हैं हमारे रीडर को। कीप द पर्पस ऑफ राइटिंग क्लियर। जो मेन पर्पस होता है हमारा राइटिंग का, उसको क्लियर रखें। सेकंड आता हमारा यूज सिंपल वर्ड्स। सिंपल कंटेंट को यूज करना, जैसे कि डू नॉट यूज डिफिकल्ट वर्ड। डिफिकल्ट वर्ड को यूज ना करें कि हम कोई हार्ड वर्ड यूज कर लें और हमारे रीडर को समझ ही नहीं आ रहा भाई इसने लिखा क्या है ये। राइट इन इजी लैंग्वेज। हम एक इजी लैंग्वेज में लिखें, इजी फ्लो में लिखें एक। थर्ड आता है हमारा कीप सेंटेंस शॉर्ट। जो हमारा सेंटेंस होता है उसको शॉर्ट रखे, ज्यादा लंबा ना करें। लॉन्ग सेंटेंसेस क्रिएट कंफ्यूजन। जो हमारे लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं रीडर्स के बीच में। शॉर्ट सेंटेंसेस आर इजी टू रीड। जो हमारे शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं वो इजी टू रीड होते हैं। फोर्थ है हमारा राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखता है ओनली, हमें लिखने से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा और यूजलेस इंफॉर्मेशन। फालतू के एक्स्ट्रा और यूजलेस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड ना करें रीडर को हम। स्टे फोकस ऑन द टॉपिक। फोकस रहो हमारे टॉपिक पे, मेन टॉपिक क्या, अपने टॉपिक से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बाहर मत लिखो। फिफ्थ है हमारा अरेंज आइडिया प्रॉपरली। अरेंज करो हमारे आइडिया को प्रॉपरली। राइट आइडिया इन अ क्लियर ऑर्डर। आइडिया को हम क्लियर ऑर्डर में लिखें। वन आइडिया एट अ टाइम। एक आइडिया एक टाइम पे ही लिखो। सिक्स्थ है हमारा चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। हम स्पेलिंग चेक करें राइटिंग के टाइम पे, हमारी कोई स्पेलिंग में वर्ड में मिस्टेक तो नहीं होगी, ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं हो हमारी। मिस्टेक मेक राइटिंग अनक्लियर। जो हमारी मिस्टेक होती है वो राइटिंग को अनक्लियर बना देती है ताकि रीडर उसको समझ ना पाए, अनक्लियर कर देती है रीडर के लिए वो। ऑलवेज चेक बिफोर सेंडिंग। हमेशा राइटिंग को चेक करो भेजने से पहले। एक बार उसको दोबारा पढ़ लो, रीड अगेन। रीड योर राइटिंग वंस मोर। अपनी रीड करी राइटिंग को एक बार और पढ़ो भेजने से पहले। करेक्ट एरर इफ एनी। अगर कोई एरर है उसको ठीक करो और देन सेंड करो हमारे रीडर को। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस और नेगोशिएशन। एक बिजनेस नेगोशिएशन के हमारे की एलिमेंट क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। बिजनेस नेगोशिएशन का मतलब होता है हम बात करें, डिस्कस करें, ताकि हम एक एग्रीमेंट पे एग्री कर सकें। इसका मतलब ए और बी के बीच में कोई डिस्कशन चल रहा था। फॉर एग्जांपल एक शर्ट का बिजनेस चल रहा था, फॉर एग्जांपल ये बिजनेस का लेकिन सेम ही होता है। एक शर्ट का डिस्कशन चल रहा था। ए जो है हमारा सेलर है, बी हमारा बायर है। ए ने बोला मैं तुम्हें 450 की ये शर्ट दूंगा। बी ने बोला भाई मैं तुम्हें इसके 400 रुपए दूंगा। तो इन दोनों के बीच में जो डील हुई थी वो हमारी हुई मान लो 400 पे हो गई, 425 रुपए पे हो गई, 425 रुपए पे हो गई, जहां पे ए का भी ज्यादा लॉस नहीं हुआ, बी का भी लॉस नहीं हुआ। तो ये हमारा दोनों डिस्कस करा, उन 425 पे हमारा एग्री कर गए, डिस्कस किया और देन वो दोनों एग्री कर गए। अब उसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, चलिए। सबसे पहले क्लियर गोल होना चाहिए। नो व्हाट यू वांट फ्रॉम द डील। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली में उस डील से चाहिए क्या। जैसे उसमें बी को शर्ट चाहिए थी, जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताया था। सेकंड है हमारा गुड कम्युनिकेशन। स्पीक क्लियरली एंड लिसन केयरफुली। हमें क्लियरली बोलना है और सामने वाले की बात को भी ढंग से सुनना है। एक्टिव लिसनिंग, अंडरस्टैंड द अदर पर्सन नीड्स। हमें अंडरस्टैंड करना है अदर पर्सन नीड, सामने वाले पर्सन को किस चीज की नीड है। प्रिपरेशन, नो द फैक्ट बिफोर द डिस्कशन। हमें फैक्ट को पता करना है हमें डिस्कशन से पहले। पेशेंस, डू नॉट हरी एंड स्टे काम। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी कभी भी नेगोशिएशन के अंदर, एक बिजनेस नेगोशिएशन के अंदर का, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो डील्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़े बड़े अमाउंट की डील होती है। हमें इसमें अंदर बिल्कुल शांत दिमाग से सोच के पेशेंस रखना है अपने अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। फाइंड अ सॉल्यूशन दैट हेल्प बोथ साइड। एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करो जो दोनों साइड की मदद करे, हेल्प करे। एग्रीमेंट, डिसाइड द फाइनल टर्म्स क्लियरली। एग्रीमेंट बनाओ, जब दोनों पार्टीज एग्री हो जाए कि हाँ मेरा भी फायदा है तुम्हारा भी फायदा है, तो एग्रीमेंट बना इस पे। डिसाइड हो गया तो फाइनल टर्म क्लियरली होगी, अब एग्रीमेंट बनेगा दोनों पार्टीज के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स। हमारा डिफरेंशिएट करो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन में और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। चलिए करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपको पेपर में भी इसी फॉर्मेट में लिखना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन पॉइंट को नहीं लिखते हैं। जो ये पॉइंट थे हमारे 12th तक इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, लेकिन अब इंपॉर्टेंट होने लग गए हैं, इनके आपके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये होता क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक्चुअली में होता क्या है।
ये एक ऑफिशियल वे होता है हमारा इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का एक ऑफिस के अंदर। वहीं पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है हमारा कैजुअल टॉकिंग होती है, चैटिंग होती है बिटवीन पीपल। ये हमारा फ्रेंड्स बीच में होती है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती है। ये फ्लो कैसे करता है हमारा? फ्लो फॉलोज द ऑफिशियल हायरार्की बॉस एम्प्लॉय। ये हमारा ऑफिस के हायरार्की रूल्स को फॉलो करता है। कैन गो एनीवे, ये हमारा किसी भी रास्ते से जा सकता है, दोस्तों के बीच में कैसे भी बात शुरू हो सकती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू गिव ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन और इंपॉर्टेंट न्यूज। इसका होता है कि ऑर्डर को तो प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना और इंपॉर्टेंट न्यूज प्रोवाइड करना हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे स्टाफ को। इसका क्या होता है? शेयर पर्सनल आइडिया शेयर करें, हम न्यूज को शेयर करें, फीलिंग को शेयर करें बिटवीन फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल हो गए मेमोस, जो हमारा शॉर्ट रिटर्न मैसेज होता है कंपनी के अंदर, ईमेल प्रोवाइड करें, रिपोर्टिंग करें, मीटिंग करें। इसके एग्जांपल चैट करें हम अपने कॉलेजेस से, फोन कॉल्स करें, सोशल टॉक्स करें एक्सेट्रा। रिकॉर्ड, इसका यूजुअली रिटर्न एंड सेव। जो इसका रिकॉर्ड होता है वो रिटर्न फॉर्म में होता है, मतलब एक पेपर फॉर्म में होता है जो सेव किया लिया जाता है बाद में। ये ज्यादातर हमारा स्पोकन फॉर्म में होता है, ये सेव नहीं किया जाता क्योंकि फ्रेंड्स के बीच में होता है ये। मैनेज बाय ऑफिस और बॉस, ये हमारा मैनेज होता है ऑफिस के बाय और बॉस के द्वारा। इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ये फ्री कम्युनिकेशन होती है, कोई भी बंदा इसको स्टार्ट कर सकता है, कहीं पे भी खत्म हो सकती है। तो जिस भी स्टूडेंट को नोट्स परचेज करने हो, जो हमारे नोट्स हैं ओनली 29 रुपीज के हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू होंगे अब आगे। ये हमारे एग्जाम से ओरिएंटेड होंगे, मतलब पेपर से एक दिन पहले देखोगे तो भी आपको पास की गारंटी प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे नोट्स बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड कर दिए गए, मतलब अगर आप उनको में से एक लाइन भी पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि वो लाइन आपसे कहना क्या चाहती है। तो जिसको भी नोट्स परचेज करनी हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9990836773। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। जो हमारी पीडीएफ ओनली 29 रुपीज की है, आप पेपर से एक दिन पहले पढ़ के भी पास हो सकते हो। इस वीडियो पीडीएफ को लेने के बाद आपको 100% पास की गारंटी मिलेगी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में कोई क्वारी हो, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको तुरंत समझा दिया जाएगा कि वो चीज है क्या एक्चुअली में। तो चलिए हमारे यहाँ से अब लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होंगे। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कम्युनिकेशन हैज बिकम ऑल और मोर इसेंशियल फॉर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टुडे। जो हमारी कम्युनिकेशन है वो मोर असेंशियल बन गई है, हमारी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई है हमारी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज की डेट में। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो डिटेल में। चलिए, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज जनरेशन बिकॉज इट हेल्प द बिजनेस टू रन स्मूथली एंड रीच इज गोल। कम्युनिकेशन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारा आज की जनरेशन में, क्योंकि ये हमारी बिजनेस की मदद करता है स्मूथली रन होने में, उसके गोल को अचीव करने में। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर बिग विद मैनी पीपल। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ काम करती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ, ऑफिस के साथ और डिफरेंट जगहों पे काम करती हैं। विदाउट गुड कम्युनिकेशन वर्क बिकम स्लो एंड कंफ्यूजिंग। एक बिना अच्छी गुड कम्युनिकेशन के हमारा जो काम है वो स्लो हो जाएगा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, जब एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी डिपार्टमेंट के बीच में। अभी एक इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के क्यों जरूरी है ये? सबसे पहला ये हमारा इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। एम्प्लॉयज नीड टू नो अबाउट देयर वर्क रूल्स एंड पॉलिसीज। ये एम्प्लॉय को बताता है उनके वर्क के बारे में, उनके रूल्स के बारे में, कंपनी की पॉलिसीज के बारे में। कम्युनिकेशन हेल्प एवरीवन गेट देयर राइट इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन मदद करता है हर किसी की एक सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। सेकंड है हमारा हेल्प डिपार्टमेंट टू वर्क टुगेदर। ये डिपार्टमेंट की मदद करता है कि वो एक साथ होकर काम करें। डिफरेंट डिपार्टमेंट नीड टू कोऑर्डिनेट फॉर प्रोजेक्ट। अलग अलग डिपार्टमेंट को एक साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करना पड़ता है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमारा कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। क्लियर कम्युनिकेशन अवॉइड मिस्टेक। एक क्लियर कम्युनिकेशन जो है हमारा अवॉइड करता है मिस्टेक्स को एक डिपार्टमेंट के बीच में। थर्ड है हमारा हेल्प्स मैनेजर टेक डिसीजन। हमारे मैनेजर की मदद करता है एक सही डिसीजन लेने के अंदर। मैनेजर नीड करेक्ट इंफॉर्मेशन टू डिसाइड। मैनेजर को एक सही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है डिसीजन के लिए। कम्युनिकेशन गिव फैक्ट एंड आइडियाज टू मेक बेटर डिसीजन। कम्युनिकेशन वहीं पे प्रोवाइड करती है फैक्ट को, आइडियाज को, ताकि हम बेटर डिसीजन ले सकें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फोर्थ आता है हमारा बिल्ड गुड रिलेशनशिप। ये हमारा एक गुड रिलेशनशिप बनाता है। गुड कम्युनिकेशन कीप एम्प्लॉयज, कस्टमर एंड सप्लायर हैप्पी। एक अच्छी कम्युनिकेशन जो है हमारा एम्प्लॉय को, कस्टमर को और सप्लायर को हैप्पी रखता है, ताकि वो अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम कर सकें।
इट मेक द वर्क प्लेस फ्रेंडली, जो हमारी काम की जगह है उसको फ्रेंडली बना देता है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हाँ भाई मुझे सुबह जॉब पे जाना है, उनको मजा है, मतलब उनको जाने में सही भी लगे, वो अपने फुल एफिशिएंसी पे काम कर सकें। फिफ्थ है हमारा सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली, ये हमारी मदद करता है ताकि हम प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व कर पाए। प्रॉब्लम कैन बी डिस्कस्ड एंड सॉल्व फास्ट थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं फास्ट थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन। मान लो ए को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको नहीं आती, लेकिन बी से पूछेगा उसको भी नहीं आती, सी से पूछेगा नहीं आती, डी को आती होगी, मतलब अगर वो हम कम्युनिकेशन के जरिए सबसे पता कर सकते हैं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। सब लोग अपने अपने ओपिनियन देंगे, जो सा बेस्ट होगा ए उसको अप्लाई करेगा। सिक्स्थ, मोटिवेट करता है ये एम्प्लॉय को, फीडबैक अप्रिसिएशन एंड टॉक एनकरेज एम्प्लॉय टू वर्क बेटर, ये एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड एप्रिसिएशन में और टॉक कर एनकरेज, मतलब वर्क बिना एम्प्लॉय जो बिना हिचकिचाए बात कर सकता है हमारे मैनेजर से, ताकि वो अपना वर्क बेटर कर सके, एफिशिएंसी बढ़ा सके अपनी। सेवेंथ है हमारा यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने में मदद करता है। जैसे कि ईमेल, चैट्स, वीडियो कॉल्स, सोशल मीडिया हेल्प कम्युनिकेट फास्टर एंड इजियर, मदद करता है कम्युनिकेट में फास्टर और इजी। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपवर्ड कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है जब एम्प्लॉय हमारे टॉप मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करता है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है, कोई आइडिया को शेयर करता है। चलिए देखते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉय टू हायर मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, फ्लो होना हमारी इंफॉर्मेशन का, हमारे आइडिया का, कहां से, एम्प्लॉय से हायर लेवल तक, जो एम्प्लॉय है हायर लेवल तक पहुंचे हमारा आइडिया। इट इज द अपोजिट ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये अपोजिट होता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जब एम्प्लॉय हायर अथॉरिटी से हमारे एम्प्लॉय के पास कोई ऑर्डर आता है, इंफॉर्मेशन फ्लो होती है फ्रॉम बॉस टू एम्प्लॉय। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला है शेयर एम्प्लॉय फीडबैक, ये एम्प्लॉय का फीडबैक को शेयर करता है। एम्प्लॉयज कैन टेल मैनेजर देयर ओपिनियंस, सजेशंस और प्रॉब्लम, एम्प्लॉय जो है मैनेजर को बता सकता है, उनके ओपिनियंस बता सकता है, उनके सजेशंस बता सकता है और प्रॉब्लम बता सकता है, जो कि हायर अथॉरिटी की हेल्प करेगा उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उन सजेशंस को एक्सेप्ट करने में। दिस हेल्प मैनेजर अंडरस्टैंड हाउ वर्क इज गोइंग, ये मदद करता है हमारी मैनेजर को ये जानने में कि काम कैसा चल रहा है एम्प्लॉय के बीच में। सेकंड है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये हमारी मदद करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। मैनेजर गेट रियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉय ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्क प्लेस, ये मैनेजर की मदद करता है एक रियल इंफॉर्मेशन लेने में एम्प्लॉय से, ताकि ऑन व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है उनके वर्क प्लेस में, मतलब उनकी जगह पे हो क्या रहा है जहां पे वो काम होता है। दिस हेल्प टू मेक द बेटर डिसीजन, ये हमारी मदद करता है एक बेटर डिसीजन लेने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थर्ड है हमारा आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम अर्ली, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्रॉब्लम को होने से पहले, अर्ली। एम्प्लॉय कैन रिपोर्ट मिस्टेक, डिफिकल्टी और डिलेज, एम्प्लॉय रिपोर्ट कर सकता है हमारे मिस्टेक्स को, डिफिकल्टीज को, डिलेज को। प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व क्विकली बिफोर दे बिकम बिगर, प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं क्विकली बिफोर, मतलब बड़ी होने से पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, ये एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इंप्रूव करता है। व्हेन एम्प्लॉय फील देयर आइडियाज ओपिनियंस आर हियर्ड, दे फील वैल्यूड एंड मोटिवेटेड, जब एम्प्लॉय को देखता है कि उनके आइडिया को, उनकी फीलिंग को सुना जा रहा है बड़े हायर अथॉरिटी के द्वारा, तो उनको मदद करता है उनकी वैल्यू पता करने में, उनको मोटिवेट करता है कि हाँ हायर अथॉरिटी मेरी आइडियाज को सुन रही है, मेरी इंफॉर्मेशन को सुन रही है, तो उसको मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को। फिफ्थ आता है हमारा स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, रेगुलर अपवर्ड कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजर, एक रेगुलर अपवर्ड कम्युनिकेशन जो ट्रस्ट बनाता है हमारा एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में। इट क्रिएट अ फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट, ये एक फ्रेंडली और कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट बना देता है एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में। सिक्स्थ आता है एनकरेज करता है हमारा इनोवेशन को, एम्प्लॉयज में सजेस्ट न्यू आइडियाज टू इंप्रूव वर्क और रिड्यूस कॉस्ट, एम्प्लॉय जो है सजेस्ट करेंगे हमारे को नए आइडियाज, तो जिससे हमारा काम इंप्रूव हो सकता है, कॉस्ट हमारी रिड्यूस होती है, जो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा। मैनेजर कैन यूज दिस आइडियाज टू इंप्रूव द बिजनेस, मैनेजर यूज कर सकते हैं इन आइडियाज को ताकि बिजनेस में इंप्रूवमेंट आ सके। सेवंथ आता है हमारा हेल्प इन परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, मैनेजर कैन लर्न अबाउट एम्प्लॉयज डिफिकल्टीज एंड अचीवमेंट,
मैनेजर जान सकता है एम्प्लॉय की डिफिकल्टीज के बारे में, क्या क्या परेशानी एम्प्लॉय को झेलनी पड़ रही है, क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने सही ली है। दिस हेल्प इन गिविंग फेयर फीडबैक एंड रिवॉर्ड। ये जानने में मदद करता है कि फेयर फीडबैक क्या होगा और उनका रिवॉर्ड के बारे में एम्प्लॉय के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंटरनेट इन कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। हमारा रोल क्या होता है लाइब्रेरी का, इंटरनेट का, डाटा को कलेक्ट करना और क्लासिफिकेशन में, चलिए जानते हैं। इन एनी बिजनेस और स्टडी कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक किसी भी बिजनेस के अंदर स्टडी करना और कलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना हमारे डाटा को एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लाइब्रेरी और इंटरनेट जो हमारे दो मेन सोर्स होते हैं डाटा को और इन सबको करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए। चलिए जानते हैं पहले लाइब्रेरी का क्या रोल होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा, लाइब्रेरी हैव बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, रिपोर्ट एंड न्यूज़पेपर। लाइब्रेरी में आपको बुक्स मिलेंगी, जर्नल्स मिलेंगे, मैगजीन्स मिलेंगी, रिपोर्ट मिलेंगी और न्यूज़पेपर मिलेंगे, जिससे आप डाटा को कलेक्ट और क्लासीफाई कर पाओगे। दिस सोर्स प्रोवाइड रिलायबल एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च और बिजनेस। ये जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, वो एक रिलायबल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारी रिसर्च के लिए और बिजनेस के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज बुक्स एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग सिस्टम लाइक डेविड डेसिमल सिस्टम। लाइब्रेरी जो है ऑर्गेनाइज करता है अपनी बुक्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को यूजिंग द सिस्टम डेविड डेसिमल सिस्टम को। दिस मेक इट इजी टू फाइंड एंड यूज द रिक्वायर्ड डाटा क्विकली। ये हमारी मदद करता है इजी टू फाइंड, ताकि हम बुक को जल्दी फाइंड कर पाए, यूज कर पाए रिक्वायर्ड डाटा को क्विकली। लाइब्रेरी प्रोवाइड ओल्ड एंड न्यू इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड, हिस्ट्री और बैकग्राउंड ऑफ टॉपिक। लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है हमें ओल्ड और नई इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प, जो कि हमें हमारी मदद करती है ट्रेंड को फाइंड करने में, हिस्ट्री को जानने में और बैकग्राउंड को जानने में किसी भी टॉपिक के। अब इंटरनेट का क्या रोल होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, द इंटरनेट गिव क्विक एक्सेस टू ह्यूज इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, आर्टिकल, वीडियोस एंड ई बुक। जो इंटरनेट है हमें क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है हमारी बहुत बड़ी ह्यूज इंफॉर्मेशन को, जैसे कि कुछ वेबसाइट के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर, वीडियोस के ऊपर और ई बुक्स के ऊपर। डाटा फ्रॉम सर्वे, गवर्नमेंट रिपोर्ट एंड बिजनेस पोर्टल्स कैन आल्सो बी कलेक्टेड। डाटा हमारा सर्वे से प्रोवाइड होता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट से प्रोवाइड होता है और बिजनेस पोर्टल से प्रोवाइड होता है, कलेक्ट होता है हमारा। क्लासिफिकेशन डाटा कैसे होता है, ऑनलाइन टूल्स लाइक स्प्रेडशीट, डाटाबेस एंड फोल्डर हेल्प ऑर्गेनाइज डाटा। ऑनलाइन टूल्स हमारे जैसे कि स्प्रेडशीट जो कि गूगल की है, डाटाबेस और फोल्डर हमारी मदद करते हैं ऑर्गेनाइज करने में किसी भी डाटा को। सर्च इंजन एंड ऑनलाइन लाइब्रेरीज आल्सो अलाउ इजी सॉर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय टॉपिक, डेट एंड रिलेवेंस। जो सर्च इंजन होते हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज होती है, हमारे मदद करती है इजी सॉर्टिंग के अंदर इंफॉर्मेशन की बाय टॉपिक, डाटा एंड रिलेवेंस। मतलब कि हम टॉपिक, डेट के हिसाब से कि हमने इस डेट को कौन सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, हमने कौन सी टॉपिक का डाटा कलेक्ट किया, हमारी मदद करता है। अप टू डेट इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड होती है। द इंटरनेट प्रोवाइड द लेटेस्ट न्यूज। इंटरनेट जो है हमें लेटेस्ट न्यूज प्रोवाइड करता है, लेटेस्ट ट्रेंड बताता है हमारे को और अपडेटेड रखता है हमको, विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जो हमारी मदद करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन सिटेशंस, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट एग्जांपल। हमें डिफरेंशिएट करना है हमारा सिटेशंस को, बिब्लियोग्राफी को और रेफरेंसेस को एक एग्जांपल लेते हुए। चलिए जानते हैं सिटेशन क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, बिब्लियोग्राफी क्या होता है। सिटेशन का मतलब होता है स्मॉल नोट इनसाइड द टेक्स्ट शोइंग वेयर द आइडिया और इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम। ये एक स्मॉल नोट होता है हमारा टेक्स्ट बुक के अंदर जो हमें बताता है कि आइडिया और इंफॉर्मेशन एक्चुअली में आया कहां से है। अ डिटेल लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज यू एक्चुअली यूज इन योर वर्क। ये वो एक डिटेल लिस्ट होती है वो सारे सोर्सेज की जो हमने यूज करते हैं हमारे वर्क के बीच में, यूज करी है हमने। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज यू रीड फॉर योर वर्क इवन इफ इज नॉट डायरेक्टली यूज। ये वो पूरी लिस्ट होती है सारे सोर्सेज की, जितने भी सोर्सेज है जो आपने पढ़े हैं हमारे वर्क के दौरान, वर्क को कंप्लीट करने के लिए, इवन वो अगर डायरेक्टली यूज नहीं हुआ तब भी वो बिब्लियोग्राफी में काउंट होता है हमारा। ये कहां से आता है, इनसाइड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बुक के अंदर से आता है। नेक्स्ट टू द इन्फॉर्मेशन, ये हमारा नेक्स्ट टू द इन्फॉर्मेशन होता है। ये हमारा एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट और असाइनमेंट, ये हमारा एंड पे लिखा होता है रिपोर्ट के और असाइनमेंट के। एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट यूजुअली आफ्टर रेफरेंसेस, ये हमारा एंड पे लिखा होता है हमारा रिपोर्ट में
और ये हमारा रेफरेंसेस के बाद में होता है, रेफरेंस एट द एंड होता है, उसके बाद में हमारा बिब्लियोग्राफी आता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू शो इमीडिएटली वेदर द इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम, ये हमें बताता है कि इमीडिएटली कि इंफॉर्मेशन हमारी एक्चुअली आई कहां से है। टू गिव फुल डिटेल ऑफ ऑल सोर्सेज यूज्ड सो अदर कैन चेक देम, ये हमारी पूरी डिटेल देता है, हमने वो सारे सोर्सेज जो हमने यूज करे अपने काम के दौरान, और अदर लोग जो उसको चेक कर सके क्या वो वेबसाइट इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। टू शो ऑल सोर्सेज रीड फॉर स्टडिंग गिविंग क्रेडिट इवन इट इज नॉट डायरेक्टली यूज, ये हमें वो सारे सोर्सेज दिखाता है जो हमने रीड करे हैं स्टडी के लिए, और वो क्रेडिट देते हैं हम उन लोगों को, उन सारे सोर्सेज को, इवन इफ इट नॉट डायरेक्टली यूज, अगर वो हम उनको डायरेक्टली यूज करें तब भी। फॉर्मेट क्या होता है? यूजुअली ऑथर नेम एंड ईयर, इसका मेनली क्या होता है? ऑथर का नाम होता है और ईयर होता है, जैसे कि स्मिथ 2022, इसकी पूरी डिटेल क्या होती है? ऑथर, उसका ईयर, बुक आर्टिकल टाइटल और पब्लिशर एक्सेट्रा। सेम एज रेफरेंस बट मे इंक्लूड एडिशनल सोर्सेज नॉट यूज डायरेक्टली, ये हमारा सेम रेफरेंस की तरह होता है जिसमें हमारा ऑथर का नाम, ईयर, बुक का नाम, टाइटल, पब्लिशर कौन है उसका एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन होती है, नॉट डायरेक्टली यूज। इसका एग्जांपल हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन किसने दी थी? हमारी स्मिथ ने दी थी। इसका हो गया स्मिथ, ओनर का नाम जे 2022, बिजनेस कम्युनिकेशन एसेंशियल, न्यूयॉर्क XYZ पब्लिशर। ये पूरा हमारा एग्जांपल इसका हो गया बिब्लियोग्राफी का, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है ऑथर की, कौन से ईयर में, बुक का नाम, रेफरेंसेस, पूरा सब कुछ। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा? एक्सप्लेन एनी 5 सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो कौन कौन से बैरियर आते हैं हमारे, सोशियो साइकोलॉजिकल कौन से बैरियर आते हैं, चलिए जानते हैं। कम्युनिकेशन कैन फेस प्रॉब्लम नॉट ओनली फ्रॉम टेक्निकल इश्यूज बट आल्सो फ्रॉम सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आती है हमारी वो सिर्फ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आती है, वो हमारा सोशली भी आ सकती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर के दौरान भी आ सकती हैं, इन्हें हम सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। दे आर रिलेटेड टू पीपल फीलिंग, एटीट्यूड एंड सोशल बिहेवियर, जो हमारे होते हैं रिलेटेड होते हैं हमारे लोगों की फीलिंग के साथ, लोगों के एटीट्यूड के साथ और सोशल बिहेवियर के साथ। अब चलिए जानते हैं हमारे 5 कौन से सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं। चलिए, पहला होता है हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम। इफ अ पर्सन हैज अ नेगेटिव एटीट्यूड दे मे नॉट लिसन प्रॉपरली, अगर एक पर्सन का नेगेटिव एटीट्यूड है तो उसको लिसन करेगा ही नहीं प्रॉपरली। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय में इग्नोर इंस्ट्रक्शन बिकॉज दे डू नॉट लाइक देयर मैनेजर, एक एम्प्लॉय जो है इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर सकता है क्योंकि वो अपने मैनेजर को लाइक ही नहीं करता है, वो अच्छा लगता ही नहीं मैनेजर उसको अपना। सेकंड है हमारा इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक एंगर, फियर, स्ट्रेस कैन स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग मैसेज करेक्टली, स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे कि गुस्सा, डर, स्ट्रेस एक स्टॉप करता है इंसान को अंडरस्टैंड करने में मैसेज को डायरेक्टली करेक्टली। एक एग्जांपल, अ स्ट्रेस वर्कर में मिसअंडरस्टैंड और एन इंपॉर्टेंट ईमेल, एक स्ट्रेस्ड वर्कर जो है मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, गलत समझ लेता है एक इंपॉर्टेंट ईमेल को। थर्ड आता है हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाता है इसके अंदर। इफ पीपल डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, अगर लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं करते, दे में हाइड इन्फॉर्मेशन और नॉट कम्युनिकेट क्लियरली, तो वो इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं और वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्लियरली। इसका एग्जांपल, एम्प्लॉयज में नॉट शेयर प्रॉब्लम्स, एम्प्लॉय जो है प्रॉब्लम को शेयर ही नहीं करेंगे विद मैनेजर, मैनेजर का शेयर ही करेंगे, दे फेयर इफ दे फियर पनिशमेंट, क्योंकि उन्हें डर रहेगा पनिशमेंट का। फोर्थ है हमारा सोशल डिफरेंसेस, डिफरेंसेस इन एज, एजुकेशन, कल्चर और सोशल बैकग्राउंड कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारा एज का डिफरेंस, एजुकेशन का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस, सोशल बैकग्राउंड का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल्स। यंग पीपल में नॉट अंडरस्टैंड द वर्क स्टाइल ऑफ एन ओल्डर मैनेजर, एक यंग एम्प्लॉय जो होगा वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा वर्क स्टाइल को एक ओल्ड मैनेजर के, ओल्ड मैनेजर जो है अपने स्टाइल में काम करेगा, वहीं पे अपना जो यंग एम्प्लॉय है वो अपने स्टाइल में काम करेगा, तो ये इसको अपना अंदाजा सही लगेगा, ये बोलेगा कि ओल्ड मैनेजर किस तरीके से काम कर रहा है। फिफ्थ आता है हमारा प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स, प्रीजुडिस और फिक्स्ड ओपिनियन अबाउट समवन कैन ब्लॉक ओपन कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है कि फिक्स ओपिनियन होता है कि समवन अगर कोई अपनी ओपन कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकता, मतलब कि एक ए पर्सन है उसका एक किसी चीज के लिए अपना फिक्स है कि मैं कट्टर हिंदू हूं, तो कोई भी उसको धर्म चेंज के लिए बोल ही नहीं सकता, वो बोलेगा उसको इग्नोर मार देगा, मैं भाई मैं तो हिंदू, मैं सुनूंगा ही नहीं तुम्हारी। अब मैनेजर में इग्नोर सजेशन फ्रॉम अ जूनियर एम्प्लॉय थिंकिंग दे आर इन एक्सपीरियंस, मैनेजर जो है अपना इग्नोर करेगा सजेशन को जूनियर एम्प्लॉय से कि वो इन एक्सपीरियंस है, उन पे एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन। मेरिट्स बताओ मतलब एडवांटेजेस बताओ, डीमेरिट्स बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल के जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब फ्रेंडली वे में बात करना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कैजुअल वे ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक कैजुअल वे तरीका एक इंफॉर्मेशन को शेयर करने का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट डज नॉट फॉलो ऑफिशियल रूल्स हायरार्की लाइक चैटिंग विद कॉलेजेस ड्यूरिंग ब्रेक्स और टॉकिंग ऑन द फोन। ये रूल को फॉलो नहीं करता, ऑफिशियल रूल को फॉलो नहीं करता, जैसे कि हम चैटिंग कर सकते हैं कॉलेजेस के साथ, ब्रेक पे जा सकते हैं, टॉकिंग कर सकते हैं फोन के ऊपर, ये मना करते हैं रूल को फॉलो करने के लिए। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के? फास्टर कम्युनिकेशन होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रेवल क्विकली थ्रू कैजुअल टॉक्स। जो इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत पहुंच जाती है क्योंकि हम कैजुअली बात कर रहे होते हैं। सेकंड हमारा गुड रिलेशनशिप बिल्ड करता है, हेल्प एम्प्लॉय डेवलप फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशन। ये एम्प्लॉय की मदद करता है एक फ्रेंडली और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाने में। थर्ड आता है हमारा एनकरेज करता है फ्री एक्सप्रेशन को, एम्प्लॉयज कैन शेयर आइडियाज ओपिनियन सजेशन विदाउट फियर। एम्प्लॉय जो है अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, सजेशन को शेयर कर सकते हैं बिना किसी डर के। फोर्थ है हमारा रिड्यूस करता है टेंशन को, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्रिएट अ रिलैक्स्ड एंड फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट। जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो एक रिलैक्स्ड और फ्रेंडली इन्वायरमेंट देता है एम्प्लॉयज को। फिफ्थ आता है हमारा फिल गैप्स इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। समटाइम फॉर्मल कम्युनिकेशन इज स्लो और इनकम्प्लीट, इनफॉर्मल चैनल हेल्प शेयर मिस इन्फॉर्मेशन। कभी कभार क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो स्लो होता है, इनकम्प्लीट होता है, वहीं पे इनफॉर्मल चैनल जो है उसको मदद करता है उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को पूरा करने में। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के? सबसे पहला कैन स्प्रेड र्यूमर्स, र्यूमर्स को हमारा स्प्रेड कर सकता है, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में स्प्रेड क्विकली एंड क्रिएट कंफ्यूजन, गलत इंफॉर्मेशन हमारी स्प्रेड हो सकती है तुरंत और क्रिएट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है हमारा। लैक कंट्रोल, कंट्रोल लैक हो जाएगा। मैनेजमेंट कैन नॉट मॉनिटर और कंट्रोल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट मॉनिटर ही नहीं कर पाएगा, कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। थर्ड आता है हमारा कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन सकता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिसएग्रीमेंट होना, लड़ाई हो जाना। मिसअंडरस्टैंडिंग इन कैजुअल टॉक में लीड टू डिस्प्यूट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग में होना कैजुअल टॉक के अंदर हमारा डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फोर्थ है मे बी अनरिलायबल, मतलब अनरिलायबल हो, हम उस पर पूरा रिलायबल नहीं कर पाए, ट्रस्ट ही ना कर पाए उसके हम। इंफॉर्मेशन शेयर इनफॉर्मली मे नॉट बी एक्यूरेट और इनकम्प्लीट, जो इन्फॉर्मेशन हमारी शेयर होती है इनफॉर्मली हम उसको एक्यूरेट का भरोसा नहीं कर सकते, वो कंप्लीट है नहीं उसका भी भरोसा नहीं कर सकते। फिफ्थ आता है हमारा कैन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, ये हमारी अफेक्ट कर सकता है प्रोडक्टिविटी को। एक्सेसिव चैटिंग में डिस्ट्रैक्ट एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम वर्क, ज्यादा चैटिंग करना डिस्ट्रैक्ट कर सकता है एम्प्लॉय को उनके काम से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ड्राफ्ट द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद द फॉलोइंग डिसीजन ओवरटेकन। हमें क्या बोल रहा है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाओ हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए इन डिसीजन को लेते हुए। मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब क्या हो गया, हमारा एक तरीके से लेटर हो गया जिसमें हमारे कवर होनी चाहिए हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राम एज कंपनी सेक्रेटरी, हमारा अपॉइंटमेंट कवर होना चाहिए हमारा राम के लिए जो कंपनी सेक्रेटरी के लिए आ रहा है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ 10 लाख रुपीज, जिसके अंदर हमारा कवर होना चाहिए कि हमने लैंड और मशीन को बिल्डिंग को परचेज किया है वर्थ 10 लाख रुपए की। एंड इशू ऑफ इक्विवेलेंट शेयर टू सप्लायर, और हमने इशू कर दिए इक्विवेलेंट शेयर मतलब सेम अमाउंट का शेयर सप्लायर को। अप्रूवल ऑफ कंपनी सील, हम अप्रूवल करते हैं कंपनी की सील का। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ रुपीज 10,000 रुपीज, हम डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड का 10,000 रुपीज को, तो उसका हमें ड्राफ्ट बनाना है मिनट्स ऑफ मीटिंग का। चलिए बनाते हैं। इसका एक फॉर्मेट होता है जैसा हमारा लेटर का फॉर्मेट होता है। सबसे पहला कंपनी का नाम आता है, कंपनी का एक्चुअली में नेम क्या है, डेट किसको, डेट ऑफ मीटिंग क्या है, टाइम क्या है हमारा मीटिंग का, वेन्यू क्या है मतलब किस जगह पे हुई है, एड्रेस क्या है उसका, चेयर पर्सन क्या है, हेड कौन है वहां का, अटेंडेंस कौन कौन है वहां के। XYZ लिमिटेड है, 25 दिसंबर को हुई, 11 बजे मीटिंग है, कहाँ पे है, मुंबई में है, मिस्टर अनिल शर्मा हमारे चेयरपर्सन है, अटेंडेंस हमारे सारे बोर्ड मेंबर्स हैं। उसके बाद आता है हमारा एजेंडा क्या है, एजेंडा मतलब बोले तो सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है हमारी मीटिंग का। टॉपिक आपको ऑलरेडी किसी में गिवन है, जैसे कि ये चारों पॉइंट है वही सेम लिखे हुए हैं।
अपॉइंटमेंट हुई है हमारी कंपनी सेक्रेटरी की, हमने परचेज करी लैंड एंड बिल्डिंग का, अप्रूवल हमारा दिया कंपनी सील का, डिक्लेरेशन हुआ हमारा डिविडेंड का। उसके बाद हम उन पॉइंट्स को, टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हमारा मेन पॉइंट के अंदर। प्रोसीडिंग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट था हमारा अपॉइंटमेंट हुई हमारा कंपनी सेक्रेटरी का। द बोर्ड डिस्कस्ड एंड अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राम एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ XYZ लिमिटेड। बोर्ड ने डिस्कस किया, अप्रूव कर दिया कि मिस्टर राम जो है हमारे अब अपॉइंट कर दिया कि मिस्टर कंपनी के सेक्रेटरी है हमारी XYZ प्राइवेट लिमिटेड के। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, परचेज करिए हमने लैंड और बिल्डिंग। द बोर्ड अप्रूव द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ 10 लाख रुपीज। बोर्ड ने अप्रूव कर दिया हम परचेज कर सकते हैं लैंड और बिल्डिंग को 10 लाख रुपए की। इट वाज आल्सो डिसाइड टू इशू इक्विवेलेंट शेयर टू द सप्लायर इन एक्सचेंज ऑफ द प्रॉपर्टी। हमने खुद डिसाइड कर लिया बोर्ड ने कि हम इशू करेंगे इक्विवेलेंट शेयर, मतलब सेम अमाउंट के शेयर सप्लायर को, किसके एक्सचेंज में, प्रॉपर्टी के एक्सचेंज में। ठीक है। थर्ड आता है हमारा अप्रूवल ऑफ कंपनी सील। हम अप्रूव कर देते हैं हमारी कंपनी के सील को। कंपनी सील ऐसा सिग्नेचर करता है, कंपनी सिग्नेचर काम करता है। द बोर्ड अप्रूव द डिजाइन एंड यूजेज ऑफ द कंपनी ऑफिस सील फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस। बोर्ड अप्रूव करता है डिजाइन को और यूजेज ऑफ कंपनी ऑफिशियल सील, कहां कहां पे यूज होगी हमारी ऑफिशियल सील कंपनी की, कहां पे ऑफिशियल पर्पस में यूज होगी। फोर्थ आता हमारा डिक्लेयर करना डिविडेंड को। द बोर्ड अप्रूव ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹10,000 टू द डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर। जो बोर्ड अप्रूव करता है हमारा डिविडेंड 10,000 रुपए का, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे सारे शेयर होल्डर्स के बीच में। कंक्लूजन, ऑल द डिसीजंस ऑन द एजेंडा वर डिस्कस्ड एंड अनयूनिमसली अप्रूव बाय द बोर्ड। जितने भी डिसीजन थे, एजेंडा थे, वो डिस्कस हुए और अप्रूव कर दिए गए हमारे बोर्ड के द्वारा। लास्ट में हम लिखते हैं कि हमारी मीटिंग कितने बजे खत्म हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा प्रिपेयर की गई थी, अप्रूव किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्ट। एक एनुअल रिपोर्ट होता क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग एन एनुअल रिपोर्ट। पर्पस क्या होता है हमारा एनुअल रिपोर्ट बनाने का। एलिबरेट करो कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट। कंटेंट क्या क्या होते हैं हमारे एनुअल रिपोर्ट के अंदर, चलिए जानते हैं। एन एनुअल रिपोर्ट इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय अ कंपनी एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। जो हमारा एनुअल रिपोर्ट होता है, डिटेल्ड रिपोर्ट होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है हमारे कंपनी के द्वारा हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च को खत्म होता है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अचीवमेंट प्लान्स। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी के अचीवमेंट के बारे में, कंपनी के प्लान्स के बारे में। इट इज शेयर्ड विद द शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज एंड द पब्लिक। जो एनुअल रिपोर्ट होती है हम उसको शेयर करते हैं हमारे शेयर होल्डर के साथ, हमारे इन्वेस्टर्स के साथ, हमारे एम्प्लॉइज के साथ और पब्लिक के साथ में। इसका पर्पस क्या होता है एनुअल रिपोर्ट का, हम बनाते क्यों हैं। सबसे पहला, प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ताकि हम प्रोवाइड कर सके हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, हम प्रॉफिट लॉस असेट और लायबिलिटी को शो कर पाए हमारे शेयर होल्डर को, हमारे इन्वेस्टर को, एम्प्लॉइज को, पब्लिक को। सेकंड आता है हमारा हेल्प डिसीजन मेकिंग, हमारा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इन्वेस्टर एंड मैनेजर यूज इट टू मेक फाइनेंशियल एंड बिजनेस डिसीजन। इन्वेस्टर मैनेजर्स को यूज करते हैं एनुअल रिपोर्ट को, किस लिए, फाइनेंशियल और बिजनेस डिसीजन को लेने में। थर्ड आता है हमारा मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, शो हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग होनेस्टली। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ये पब्लिक और कंपनी के बीच में ट्रांसपेरेंसी दिखाता है, मतलब जो कंपनी में हो रहा है वो एक्चुअली पब्लिक देख पा रही है। शो हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग होनेस्टली, ये दिखाता है कि कंपनी एक्चुअली में वर्क कर कैसे रही है, होनेस्टली वर्क कैसे कर रही है। फोर्थ है हमारा रिकॉर्ड्स अचीवमेंट, हाईलाइट द कंपनी अचीवमेंट अवार्ड एंड माइलस्टोन। ये हाईलाइट करता है कंपनी के अचीवमेंट्स को, अवार्ड्स को और माइलस्टोन को। फिफ्थ आता है हमारा कंप्लाइज विद लॉ, कंपनीज आर लीगली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट। कंपनीज जो है लीगली रिक्वायर्ड होता है, उन्हें बनानी पड़ती है जबरदस्ती कंपनी के द्वारा टू प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट, उन्हें एनुअल रिपोर्ट बनानी है, ये रूल है। सिक्स्थ आता है कम्युनिकेट फ्यूचर प्लान, शेयर द कंपनीज प्लान एंड गोल फॉर द अपकमिंग ईयर। ये शेयर करता है कंपनी के प्लान्स को, उनके गोल्स को फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले कुछ सालों के लिए। अब कुछ कंटेंट क्या होते हैं हमारे एनुअल रिपोर्ट के। सबसे पहला चेयरमैन और डायरेक्टर मैसेज, हमारा उसका सबसे पहला होता है चेयरमैन का और डायरेक्टर का मैसेज इन्वॉल्व होता है। अ शॉर्ट नोट फ्रॉम द कंपनीज लीडर अबाउट द परफॉर्मेंस एंड विजन, इसमें एक शॉर्ट नोट होता है कंपनी के लीडर्स के द्वारा और परफॉर्मेंस के ऊपर और विजन के ऊपर। सेकंड है हमारा कंपनी की प्रोफाइल,
इंट्रोडक्शन टू द कंपनी, इट्स हिस्ट्री, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये कंपनी की प्रोफाइल दिखाता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन देता है कंपनी मेनली किस चीज के ऊपर काम करती है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है। थर्ड आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट के अंदर आती है हमारी सारी असेट्स, लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है। प्रॉफिट लॉस के अंदर आता है हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है उस साल के अंदर में। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आता है हमारा कंपनी के अंदर कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, वो दिखाता है। फोर्थ आता है हमारा नोट्स टू अकाउंट, एडिशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि ये हमारी एडिशनल एक्सप्लेनेशन होती है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब इनके अलावा भी एक्सप्लेनेशन। फिफ्थ आता है हमारा ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ओपिनियन अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमें बताता है कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ऑडिटर की रिपोर्ट देता है ये। सिक्स्थ है हमारा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ अ कंपनी परफॉर्मेंस एंड द फ्यूचर प्लान। ये एनालाइज करने में मदद करता है कंपनी की परफॉर्मेंस को और फ्यूचर प्लान्स को, मैनेजमेंट की। सेवंथ आता है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को और एथिकल स्टैंडर्ड्स को गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट चेक करती है कोई इन्होंने कोई रूल तो ब्रेक नहीं करा है। एट्थ आता है हमारा डिविडेंड डिक्लेरेशन, शो अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर। ये अमाउंट को शो करता है डिविडेंड के शेयर होल्डर को, कितना अमाउंट डिविडेंड के रूप में शेयर होगा, डिवाइड होगा हमारे शेयर होल्डर के बीच में। नाइन्थ आता है हमारा अचीवमेंट एंड अवार्ड्स, एनी माइलस्टोन, न्यू प्रोजेक्ट्स और अवार्ड रिसीव्ड। ये हमें दिखाता है कोई हमें माइलस्टोन, हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, हमारे अवार्ड्स के बारे में जो हमें रिसीव हुए हैं। टेंथ आता है हमारा फ्यूचर प्लान, प्लान फॉर ग्रोथ, न्यू प्रोजेक्ट और एक्सपेंशन। ये हमें दिखाता है कि हमारी कंपनी कैसे ग्रोथ करेगी फ्यूचर में, नए नए प्रोजेक्ट हमें कौन से रिसीव हो सकते हैं, एक्सपेंशन कैसे करेंगे अपनी कंपनी का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंसीडरेशन एंड कर्टेसी विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव राइटिंग। एक इफेक्टिव राइटिंग के अंदर कंसीडरेशन और कर्टेसी के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट देना है, चलिए देते हैं। इन बिजनेस और प्रोफेशनल राइटिंग कंसीडरेशन एंड कर्टेसी आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द मैसेज क्लियर एंड पोलाइट। जो हमारे कंसीडरेशन और कर्टेसी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मैसेज को एक क्लियर वे में और पोलाइट वे में पहुंचाने में। सबसे पहला कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन मीन्स थिंकिंग अबाउट रीडर्स नीड एंड फीलिंग व्हाइल राइटिंग। कंसीडरेशन का मतलब हो गया कि हमें रीडर की नीड के बारे में और उसकी फीलिंग के बारे में सोचते हुए लिखना है while writing. The writer should write in a way that easy to understand for the reader. राइटर को इस तरीके में लिखना है कि इजी टू अंडरस्टैंड हो हमारे रीडर को, जो उसको पढ़ेगा। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल, डिफिकल्ट वर्ड्स और कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस। अवॉइड करना है हमें अननेसेसरी डिटेल्स को, डिफिकल्ट वर्ड्स को और कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस को रिमूव कर देना, अवॉइड कर देना। इसका एग्जांपल हो गया, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू फेल टू सबमिट द रिपोर्ट से काइंडली सबमिट रिपोर्ट एट द अर्लीस्ट। क्योंकि हमें सुनने में एक नेगेटिव सेंटेंस लग रहा है, ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हम बता रहे हैं कि तुम फेल हो चुके हो सबमिट एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करने में। ये हमें बता रहा है कि आप रिपोर्ट को सबमिट कीजिए जितना जल्दी आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, श्योर रिस्पेक्ट करता है हमारे रीडर को, रीडर की रिस्पेक्ट शो करता है हमारे को। मेक द मैसेज क्लियर एंड इफेक्टिव, मैसेज को क्लियर और इफेक्टिव बनाता है ये। एनकरेज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ये एनकरेज करता है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स को। सेकंड आता हमारा कर्टेसी क्या होता है, कर्टेसी मीन्स बीइंग पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल इन राइटिंग। मतलब कि हमें पोलाइट रहना है और रिस्पेक्टफुल रहना है राइटिंग के टाइम पे। अवॉइड र्यूड, हर्ष एंड ब्लेमिंग वर्ड्स, हमें अवॉइड करना है र्यूड को, हर्ष को और ब्लेमिंग वर्ड्स को ड्यूरिंग राइटिंग। यूजिंग फ्रेजेस लाइक प्लीज, थैंक यू, काइंडली, वी अप्रिशिएट, हमें इन वर्ड्स का यूज करना है राइटिंग के दौरान पे, प्लीज का, थैंक यू, काइंडली, वी अप्रिशिएट इट। एग्जाम्पल, वी अप्रिशिएट योर सपोर्ट इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, हम तुम्हारा अप्रिशिएशन करते हैं तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया अपना टाइम के ऊपर। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगी, बिल्ड गुड रिलेशनशिप बिटवीन राइटर एंड रीडर, ये एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है हमारा राइटर के बीच में और हमारे रीडर के बीच में। क्रिएट अ प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली टोन, ये एक प्रोफेशनल और एक फ्रेंडली टोन बनाता है हमारा रीडर और राइटर के बीच में। एनकरेज करता है कोऑपरेशन और गुडविल को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वर्ड पॉइंट्स शुड बी कीप्ड इन माइंड एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन प्रिपेयरिंग अ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बनाते वक्त कौन कौन से प्रिकॉशन आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए, चलिए जानते हैं।
सबसे पहले बिब्लियोग्राफी क्या होता है, वैसे मैंने आपको ऊपर टेबल में पढ़ाया था, ये यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। अब बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज यू रीड वाइल प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट और असाइनमेंट। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ये वो सारे रिसोर्सेज होते हैं, बुक्स होती हैं, आर्टिकल होती हैं, वेबसाइट होती हैं, जो आप पढ़ते हो वाइल प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाते वक्त या कोई भी असाइनमेंट बनाते वक्त, जिन भी आप सोर्सेज का यूज करते हैं वही बिब्लियोग्राफी होती है। प्रिपेयरिंग इट करेक्टली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक एंड बिजनेस राइटिंग। इसको सही तरीके से बनाना एक इंपॉर्टेंट है हमारा एकेडमिक के लिए और बिजनेस राइटिंग के लिए। अब कौन कौन से पॉइंट है जो हमें दिमाग में रखने पड़ते हैं बिब्लियोग्राफी लिखते वक्त? सबसे पहला, इंक्लूड ऑल सोर्सेज रीड, मेंशन ऑल बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, वेबसाइट एंड अदर सोर्सेज यू कंसल्टेड इवन इट इज नॉट डायरेक्टली यूज। हमें वो सारे सोर्सेज को लिखना है बिब्लियोग्राफी के अंदर जो हमने यूज करे हैं, जैसे कि हमारी बुक्स मेंशन करना, उनको बुक्स को, आर्टिकल्स को, जर्नल्स को, वेबसाइट को और सारे सोर्सेज को जो आपने पढ़े हैं कोई भी यूज करते वक्त अकेडमिक में और बिजनेस राइटिंग के वक्त। सेकंड आता है हमारा प्रोवाइड करता है कंप्लीट डिटेल्स को, गिव फुल इंफॉर्मेशन, जैसे कि पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ऑथर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, किस टाइम पे वो पब्लिक हुई थी, टाइटल बुक का, पब्लिशर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कहाँ पे हुई थी। थर्ड आता है हमारा अरेंज इन ऑर्डर, यूजुअली अरेंज सोर्सेज अल्फाबेटिकली बाय ऑथर लास्ट नेम। ये हमारा क्या है, अरेंज करता है हमारा अल्फाबेटिकली बाय ऑथर का लास्ट नेम से। फोर्थ आता है हमारा यूज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करता है, कंसिस्टेंट स्टाइल लाइक एपीए, एमएलए और चिकागो। इसका एग्जांपल होगा जैसे कि स्मिथ जे 2022 बिजनेस कम्युनिकेशन एसेंशियल न्यूयॉर्क XYZ पब्लिशर। फिफ्थ है ये एक्यूरेट होता है, डबल चेक ऑल नेम्स, डेट्स एंड टाइटल टू अवॉइड मिस्टेक। डबल चेक कर लो सारे नाम्स को, डेट्स को, टाइटल्स को, ताकि मिस्टेक ना हो। प्रिकॉशन क्या है जो हमें रखने पड़ते हैं दिमाग में? सबसे पहला, अवॉइड प्लेगरिज्म, ऑलवेज गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर। हमें हमेशा राइटिंग के टाइम पे ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट देना होता है ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। सेकंड आता है डू नॉट इंक्लूड रॉन्ग सोर्सेज, गलत सोर्सेज को इंक्लूड ना करना, ओनली मेंशन सोर्सेज यू एक्चुअली रीड। हमें सिर्फ उन्हीं सोर्सेज को मेंशन करना है जिन्हें हमने एक्चुअली में पढ़ा है, गलत सोर्स नहीं डालना हमें कोई भी। थर्ड आता है हमारा चेक स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस, हमें स्पेलिंग चेक करनी है और पंक्चुएशन चेक करनी है। एरर कैन मेक द बिब्लियोग्राफी लुक अनप्रोफेशनल, एरर जो है हमारी बिब्लियोग्राफी को अनप्रोफेशनल लुक देते हैं, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे फिर इस पे। फोर्थ है बी कंसिस्टेंट, यूज द सेम फॉर्मेट फॉर ऑल एंट्रीज इन द बिब्लियोग्राफी। सेम फॉर्मेट को यूज करना एंट्री के टाइम पे हर एक बिब्लियोग्राफी के अंदर। डू नॉट मिक्स बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस को मिक्स नहीं करना। बिब्लियोग्राफी इंक्लूड ऑल सोर्सेज रीड, रेफरेंसेस इंक्लूड ओनली सोर्सेज एक्चुअली सिटेड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन टूल्स फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुडे, एलिबरेट ऑन द यूजेस एंड मेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। मतलब ये कह रहा है जो इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन होती है जो कि यूज किया जाता है हमारा बिजनेसेस के द्वारा, वो क्या रोल प्ले करती है हमारे बिजनेसेस के अंदर। एलिबरेट द यूज एंड मेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, हमें यूज बताना और मेरिट बताना है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का, ठीक है। इन टूडेज बिजनेस वर्ल्ड आईटी कम्युनिकेशन टूल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो आईटी कम्युनिकेशन है हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। दिस टूल इंक्लूड ईमेल, वीडियो कॉल, चैट, ऑनलाइन मीटिंग्स एंड कंपनीज इंटरनेट। ये जो टूल इंक्लूड होता है हमारा ईमेल हो गया, वीडियो कॉल हो गई, चैट्स हो गई, ऑनलाइन मीटिंग्स हो गई, कंपनी के इंटरनेट्स हो गए। दे हेल्प बिजनेस कम्युनिकेशन क्विकली, एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली। ये मदद करता है बिजनेस की कम्युनिकेट करने में, क्विकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्यूरेटली कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और इफेक्टिवली कर सकते हैं। अब इसका रोल क्या होता है, रोल ऑफ आईटी कम्युनिकेशन टूल इन बिजनेसेस, ठीक है। सबसे पहला फास्ट कम्युनिकेशन होती है, मैसेज एंड इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड इंस्टेंटली अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड कंट्रीज। मैसेज और इंफॉर्मेशन को हम सेंड कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर और कंट्रीज के अंदर, अगर हमारी कंपनी एमएनसी है तो, मल्टीनेशनल कंपनी है। सेकंड है हमारा इंप्रूव करता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है हमारा डिपार्टमेंट के बीच में। एम्प्लॉयज एंड मैनेजर इन डिफरेंट लोकेशन कैन वर्क टुगेदर एफिशिएंटली, जो एम्प्लॉय और मैनेजर है अलग अलग लोकेशन के, वो एक साथ काम कर सकते हैं एफिशिएंटली। थर्ड आता है हमारा सेव टाइम एंड कॉस्ट, ये हमारा टाइम बचाता है एज वेल एज हमारी कॉस्ट भी बचाता है। रिड्यूस द नीड फॉर सोशल फिजिकल मीटिंग, लेटर एंड ट्रेवल, ये रिड्यूस करता है हमारा फिजिकल मीटिंग्स को, लेटर्स को, ट्रेवल को, क्योंकि आईटी ने इन सबको रिप्लेस कर दिया है।
फिजिकल मीटिंग हम वीडियो कॉल पे कर सकते हैं, लेटर हम ईमेल कर सकते हैं, ट्रैवल ट्रैवल के लिए आपको फिजिकली जाना ही पड़ेगा। फोर्थ आता है हमारा सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। क्विक एक्सेस टू एक्यूरेट डाटा हेल्प मैनेजर मेक बेटर डिसीजन। उसको जल्द मैनेजर को अगर एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड हो जाए तो उसकी मदद करता है वो एक बेटर डिसीजन लेने में। फिफ्थ आता है हमारा रिकॉर्ड कीपिंग में मदद करता है हमारा। आईटी टूल्स स्टोर ईमेल्स डॉक्यूमेंट एंड मैसेज फ्रॉम फ्यूचर रेफरेंसेस। आईटी टूल्स हमारी मदद करते हैं स्टोर करने में हमारी ईमेल्स को, हमारे डॉक्यूमेंट्स को, हमारे मैसेजेस को, हमारे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। सिक्स्थ आता है हमारा ग्लोबल कनेक्टिविटी होता है, मतलब कि हम एक देश से बैठे बैठे दूसरे देश पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे इंडिया से यूएसए कम्युनिकेट कर रहे हो हम, ये हमारी बहुत मदद करता है। बिजनेसेस कैन कम्युनिकेट विद कस्टमर सप्लायर एंड पार्टनर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बिजनेस जो है कम्युनिकेट कर सकता है अलग अलग कस्टमर से, अलग अलग सप्लायर से, अलग अलग पार्टनर से जो कहीं भी बैठे हो वर्ल्ड में। अब यूज क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल का, ईमेल का बिजनेसेस के अंदर, ठीक है। सेंडिंग ऑफिशियल मैसेज नोटिस एंड इंस्ट्रक्शन, ये हमारी मदद करता है ऑफिशियल मैसेजेस भेजने में, नोटिस भेजने में, इंस्ट्रक्शंस भेजने में। सेकंड आता हमारा शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स एंड फाइल्स क्विकली, मदद करता है हमारे डॉक्यूमेंट को शेयर करने में, रिपोर्ट्स को शेयर करने में और फाइल्स को क्विकली। कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉयज क्लाइंट एंड सप्लाई, कम्युनिकेट करने में मदद करता है एम्प्लॉयज के साथ, क्लाइंट्स के साथ और सप्लायर के साथ। फोर्थ आता है हमारा कीपिंग अ रिटन रिकॉर्ड फॉर ऑल इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, ये हमारा रिकॉर्ड करने में मदद करता है एक सारी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन को, हम इनको स्टोर कर सकते हैं। फिफ्थ आता है हमारा शेड्यूलिंग मीटिंग्स एंड सेंडिंग रिमाइंडर्स, हमारी मदद करता है मीटिंग को शेड्यूल करने में और रिमाइंडर को भेजने में लोगों को। फिर अगला आता है हमारा मेरिट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे ईमेल्स के। चलिए, सबसे पहला स्पीड होता है, ये हम तुरंतली सेंड कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, मैसेज रीच इंस्टेंटली। मान लो ए ने भेजा बी को 7:16 पे और बी को तुरंत रिसीव हो गया 7:16 पे, तो बिल्कुल फास्ट होगा, उनमें टाइम लगा ही नहीं। सेकंड आता हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हमारा पैसे को बचाता है हमारा। सेव मनी ऑन पेपर प्रिंटिंग एंड पोस्टेजेस, हमारे पैसे को सेव करता है पेपर के ऊपर, प्रिंटिंग के ऊपर और पोस्टेजेस के ऊपर। थर्ड होता है इजी टू यूज होता है, बिल्कुल इजी होता है। सिंपल एंड कन्वीनियंट फॉर कम्युनिकेशन, ये सिंपल है और कन्वीनियंट है हमारा कम्युनिकेशन में। फोर्थ आता है हमारा रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल कैन बी सेव्ड एंड रेफर टू लेटर। फिफ्थ आता है हमारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, मेंटेन अ फॉर्मल एंड प्रॉपर वे ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ये मेंटेन करने में मदद करता है फॉर्मल और एक प्रॉपर वे हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करने में। सिक्स्थ आता है एक्सेसिबिलिटी, कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन, हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी बैठे बैठे, मतलब कंप्यूटर के और मोबाइल फोन के जरिए। आपको अगर पेपर में पूछे तो पॉइंट में आपको अगर ध्यान देंगे, पॉइंट आपको ध्यान रखने दिमाग के अंदर, तो इन पॉइंट से आपको एक्सप्लेन करना है अपने पैराग्राफ्स को। आपको कम से कम पेज भरने हैं, उसके अंदर दही सही इंफॉर्मेशन भरनी है आपको पेपर में, जो आपको मार्क्स पाने में इजी होगी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ड्राफ्ट एन ऑफिस नोटिस इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल बिजनेस। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि एक ऑफिस का नोटिस हमें बनाना है जो कि बता रहा हो, इन्फॉर्म कर रहा हो एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है हमारा ग्लोबल बिजनेस लेवल पे। हमें नोटिस लाना, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहला कंपनी का नाम आएगा, फिर डेट आएगी, किस डेट को वो कॉन्फ्रेंस है, किनको हम भेज रहे हैं, ये हमारा सारे एम्प्लॉयज को भेज रहे हैं, तो उसमें तो ऑल एम्प्लॉयज आएगा, किसकी तरफ से जा रहा है, एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से जा रहा है ये नोटिस। इसका सब्जेक्ट क्या होगा, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का था ये हमारा ग्लोबल बिजनेस, इसके ऊपर, ठीक है। फिर हमारी सारा इसमें मेन बॉडी आएगी, बॉडी में आपको सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है उससे रिलेटेड, जो हमारा मेन टॉपिक होगा। इसके अंदर क्या लिखा है, दिस इज टू इन्फॉर्म फॉर ऑल एम्प्लॉयड दैट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल बिजनेस विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर कंपनी। ये बता रही, इन्फॉर्म कर रहे सारे एम्प्लॉयज को कि हमारी कंपनी जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रही है, हमारी कंपनी द्वारा करा जा रहा है वो। किस डेट को, 10 जनवरी 2026 को करा जा रहा है, इतने टाइमिंग है इसकी, ये इसका वेन्यू है, हमारे स्पीकर ये होंगे। ऑल एम्प्लॉयज आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, दिस विल बी गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट ग्लोबल बिजनेस ट्रेंड एंड स्ट्रेटेजीज। फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फर्दर डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट द एचआर डिपार्टमेंट बाय 5 जनवरी। ये हमारा मेन बॉडी हो गया। मेन बॉडी आपको अपनी तरफ से खुद लिखना पड़ेगा, 2-3 टॉपिक आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में आपको किसी भी टॉपिक पे पूछ सकता है, लेकिन आपको उसका कुछ फॉर्मेट पता होना चाहिए। कंपनी का नाम, डेट, किसकी तरफ से भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है, किसको भेजा जा रहा है, और सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर। फिर बॉडी,
फिर किसकी तरफ से जारी किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, हमारे एचआर मैनेजर भेज रहा है, हमारे सारे एम्प्लॉयज को भेज रहा है, कंपनी का नाम आ जाएगा और यहाँ पे हमारे फॉर्मेट खत्म होता है। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिस भी भाई को नोट्स परचेज करने हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9990836773। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा तुरंत। और मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों को नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के ऊपर वन शॉट चाहिए, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा आपको जल्द से जल्द उस वन शॉट को लाने का। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वन शॉट।